आपको टिकट मिल रहा है। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी काट लेना। आपको लेकर गुटबाजी है, आपको लेकर गुटबाजी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए को लेकर नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक नई रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। कई ऐसी सीटें जहां पर पार्टी मजबूत स्थिति में तो है, लेकिन वहां पर मौजूदा सांसदों से जनता खुश नहीं है, जिसे देखते हुए पार्टी ने कई बड़े बदलाव किए। कई मौजूदा एमपीओ के टिकट काटे और उनकी जगह नए चेहरों को भी उतारा गया। अब तक भारतीय जनता पार्टी 2 सूची जारी कर चुकी है। पहली सूची में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और दूसरी सूची में 72 नामों को यहां पर फाइनल करती हुई बीजेपी नजर आई। लेकिन अब सियासत गर्माती हुई उत्तर प्रदेश की नजर आ रही है, क्योंकि यूपी की 51 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए। जो अन्य 29 सीटें हैं उन्हें लेकर लगातार असमंजस की स्थिति है कि क्या वहां पर भी कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। और इस लिस्ट में अगर बात करें तो सबसे पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। दरअसल आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह काफी समय से विवादों में घिरे हुए हैं। कई ऐसे मामले जिसके चलते उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। विपक्ष के हमलावर यहां पर रहे, वो जिस तरीके से विपक्ष उन पर लगातार हमलावर होता हुआ नजर आया, यहां तक कि उनकी सांसदी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि शायद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट इस बार कट सकता है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर भी जब बृजभूषण से सवाल पूछा जाता है कि क्या उनका टिकट कट सकता है, तो क्या कुछ बृजभूषण कहते हैं, सुनिए जरा। आपको टिकट मिल रहा है। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी काट लेना। आपको लेकर गुटबाजी है, आपको लेकर गुटबाजी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए को लेकर तो देखा आपने और सुना भी। बृजभूषण शरण सिंह का जो दबदबा है गोंडा जिले में, और खास तौर पर जो उनकी लोकसभा सीट है केसरगंज, वहां पर आपको बता दें कि राजपूत समाज काफी ज्यादा पसंद करता है बृजभूषण को। उनके बीच काफी रुतबा बृजभूषण का देखने के लिए मिलता है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह की अगर बात की जाए कि अगर उनका टिकट कटता है तो पार्टी किसे यहां पर टिकट देती हुई नजर आएगी, तो नाम जो सबसे ज्यादा सामने आ रहा है ये नाम है मोटिवेशनल स्पीकर और यहाँ पर शिक्षक अवध ओझा का। दरअसल आपको बता दें कि अवध ओझा जो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर देखे जाते हैं, कुछ दिन पहले ही अवध ओझा ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद से ही लगातार कयासों का बाजार गर्मा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अवध ओझा को टिकट दे सकती है। अवध ओझा उनके टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। 2 सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर या तो अवध ओझा गोंडा जिले की केसरगंज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर केसरगंज से नहीं तो यहां पर उन्हें प्रयागराज से भी टिकट देने की लगातार चर्चाएं हैं। अगर केसरगंज से टिकट दिया जाता है तो क्या बीजेपी के पास ये सीट आएगी, क्योंकि ये भी दावे किए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटती है तो वे समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। हाल ही में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ऑफर देते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं डिंपल यादव भी उनकी बात का समर्थन ही करती हुई नजर आई। डिंपल ने साफ तौर पर कहा कि अभी बात चल रही है, फाइनल कुछ नहीं हुआ है। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं, आपका मन है तो हम उन्हें टिकट दे देंगे। तो ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का अगर टिकट कटता है तो माना जा रहा है कि वो सपा की तरफ यहां पर जाते हुए नजर आ सकते हैं। जानकारी दे दें कि 2014 से पहले भी बृजभूषण समाजवादी पार्टी के साथ रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी हासिल कर चुके हैं। और अगर बीजेपी उनका टिकट काटती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह की वापसी हो सकती है और सपा उन्हें केसरगंज सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतार भी सकती है। हाल ही में देखा गया
कि बीएसपी नेता गुड्डू जमाली को जब बीएसपी का दामन छोड़ वो सपा में शामिल हुए तो कहीं ना कहीं बीएसपी की काट के तौर पर अखिलेश यादव गुड्डू जमाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर उस आधार पर देखा जाए तो बृजभूषण को लेकर भी इसी तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि बृजभूषण को टिकट मिलता है या नहीं ये तो पार्टी की तीसरी सूची के बाद ही पता चलेगा, जब यूपी की अन्य जो 29 सीटें बची हैं उन पर जब उम्मीदवारों का ऐलान होता है। लेकिन अगर टिकट कटता है तो क्या बृजभूषण वाकई में सपा की तरफ जाते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।